राहुल गांधी ने फिर खोल दी मोदी सरकार के दावों की पोल। 8 महीने बाद देश में बदलेगी सरकार, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान। राहुल गांधी के ऐलान से बीजेपी के अंदर दिख रहा है डर। एक बार फिर राहुल की विदेश यात्रा बीजेपी पर पड़ रही है भारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 5 सितंबर से यूरोप के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा 13 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद राहुल भारत वापस लौट आएंगे। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तब बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि राहुल जो मुद्दे उठाते हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। बीजेपी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। राहुल गांधी सवाल मोदी सरकार से करते हैं और बीजेपी सवालों के जवाब देने की जगह राहुल के सवालों को भारत विरोधी बताना शुरू कर देती है। भारत के खिलाफ इसलिए क्योंकि आजकल बीजेपी के नेता इंडिया का नाम लेने से भी डरने लगे हैं। राहुल गांधी के सवाल बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मीडिया की चर्चाओं से भी उसे दूर रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारत में राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उन्हें मीडिया भले ही तवज्जो ना दे, लेकिन जब राहुल विदेशी मंच से वही बात करते हैं तो राहुल गांधी की आवाज पूरी दुनिया सुनती है और इसकी गूंज भारत में कोने कोने तक पहुंचती है। राहुल गांधी की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं, प्रवासियों के बीच भी बढ़ती जा रही है और आज राहुल गांधी की लोकप्रियता के मामले में देश के पीएम मोदी को वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद हैं, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके यूरोप दौरे पर करेंगे हम विस्तार से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो बीजेपी को हो गई परेशानी। इंडिया गठबंधन से चिढ़ती है मोदी सरकार। इंडिया और भारत दोनों से है हमें प्यार। राहुल गांधी ने देश का नाम बदलने की कोशिश पर उठाए सवाल। विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। उसी दिन से बीजेपी और मोदी सरकार परेशान दिखाई दे रही है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने का विचार सबसे पहले राहुल गांधी के मन में ही आया था और मुंबई में 17-18 जुलाई को हुई बैठक में सभी सहयोगी दलों ने इस पर मोहर लगा दी। लेकिन विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से ही मोदी सरकार और बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी के नेता अब इंडिया नाम लेने से भी डरने लगे हैं। इंडिया की जगह हर जगह भारत दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार की ये रणनीति भी काम आती नहीं दिख रही है, क्योंकि विपक्ष भारत का विरोध नहीं कर रहा है, वो भारत और इंडिया दोनों का ही समर्थन कर रहा है, क्योंकि संविधान की पहली ही लाइन में लिखा है इंडिया यानी भारत। ऐसे में राहुल गांधी भी जब पेरिस में साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि इंडिया और भारत में वो किसके साथ है। तो राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं। हम इंडिया यानी भारत से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जरूर इंडिया गठबंधन के चलते इंडिया नाम से चिढ़ गई है। इसी कारण से देश का नाम इंडिया बदलना चाहती है। राहुल ने साफ कर दिया कि विपक्षी दल इंडिया और भारत दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि मोदी सरकार इंडिया और भारत को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश कर रही है। देश का नाम बदलने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन देश की जनता कभी भी इस कोशिश का समर्थन नहीं करेगी। शायद ही वो नफरत की राजनीति है जिससे राहुल गांधी लड़ रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खेलती है बीजेपी? क्या हिंदुओं को डर दिखाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश करता है भगवा दल? क्यों चुनावों के वक्त अचानक से ही तेज हो जाती है ध्रुवीकरण की राजनीति? राहुल गांधी ने हिंदुओं पर बीजेपी की रणनीति पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने पेरिस में बीजेपी के हिंदूवादी होने पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और मैंने अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं और मैं कह सकता हूं कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदू नहीं है, वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा, मैंने कभी किसी विद्वान हिंदू से ये नहीं सुना कि आपको उन्हें आतंकित करना चाहिए या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए जो आपसे कमजोर हैं। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी काम कर सकते हैं। वो कुछ लोगों पर प्रभुत्व जमाते हैं, इसमें कुछ भी हिंदू नहीं है। भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हो रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों की आवाज भी उठाई। उन्होंने कहा, I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere
in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person. देश में अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने में जुटी हुई है मोदी सरकार। 20 करोड़ लोगों को उनके हक से दूर रखने की हो रही है कोशिश। बीजेपी और आरएसएस भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता हूं जहां लोगों के साथ बदसलूकी की जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए। मैं चाहता हूं हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। भारत में सिख समुदाय सहित 20 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। वो लोग असहज महसूस कर रहे हैं, यह हमारे लिए शर्म की बात है। अल्पसंख्यकों के साथ सरकार को बर्ताव ठीक करने की जरूरत है। ऐसे अल्पसंख्यक भी हैं जो असहज महसूस करते हैं, ऐसी महिलाएं भी हैं जो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की प्रकृति को ही बदला जा रहा है। सब कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा है। कई लोग वापस गरीबी में धकेले जा रहे हैं। रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। आज भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते। ये सरकार की सोच को भी दिखाता है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए, साफ कर दिया कि सरकार चंद लोगों के हित में फैसले लेती है। लेकिन अब इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसलिए कांग्रेस सांसद यहां तक दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनावों में बीजेपी को हरा देगा। यानी अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 8 महीने बाद देश में नई सरकार आ जाएगी और उम्मीद इसी बात की है कि अगर केंद्र से बीजेपी सरकार की विदाई होती है तो नई सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बनेगी। वैसे राहुल गांधी ने पीएम पद को लेकर कोई दावा नहीं किया है। उन्होंने अपने पहले के बयानों में इसे लेकर साफ कर दिया है कि पीएम पद उनकी प्राथमिकता में नहीं है। पहली प्राथमिकता इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना, क्योंकि यह सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करती जा रही है। राहुल गांधी आम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, वो जनता की जरूरत की बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर जोर दे रही है। संविधान भले ही इंडिया और भारत को एक मानता है, लेकिन बीजेपी दोनों को आमने सामने लाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार भारत के नेचर को बदलने की कोशिश कर रही है। कई लोग वापस गरीबी में धकेल दिए गए हैं। भारत में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते हैं। ये सरकार की सोच को भी दर्शाता है, सरकार के अहंकार को दिखाता है। सरकार जनता के वोट से बनती है, इसलिए उसे जनता का ख्याल रखना होता है। लेकिन मोदी सरकार जनता का ध्यान रखने की जगह अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद कर रही है। राहुल गांधी ने इंडिया और भारत का मामला भी तभी सरकार ने उछाला जब मैंने मुंबई में अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही अचानक ही यह खबर आई कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इसके बाद इंडिया और भारत का विवाद सामने आ गया। मोदी सरकार डरी हुई है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।